लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, जिस पर कंसर्न जताया जा रहा है एफएनओ को, अगर टैक्स बढ़ाया गया तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए, ऐसा है कि डे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो तो हमेशा एक रिस्की है। दूसरा, जब आप इक्विटी खरीदते हैं तो आप ये सोचकर खरीदते हैं कि इक्विटी में रिस्क होता ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें उसको जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एजुकेशन नहीं होती। फिर दूसरा, आपने देखा होगा कि मार्केट में हमेशा कुछ क्षण आते हैं, जैसे समय हर्षद मेहता हुए, केतन पारिक हुए, या फिर बीच 2008 की मंदी। हाँ, 2008 की मंदी हुई। तो उसके बाद फिर जब मार्केट जब क्रैश होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वही सबसे पहले फंसता है और उसके एग्जिट का कोई मौका नहीं मिलता। और उसे तो लगता है कि भाई ठीक है, मेरे पड़ोसी ने या मेरे दोस्त ने पैसा लगाया, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे तो इतना लंबा टाइम हो गया, मेरे को ये ऑब्जर्वेशन है कि जिस समय रिटेल इन्वेस्टर क्वालिटी ऑफ कंपनी क्या है वो भी नहीं देखता। जितने भी रूमर होते हैं वो सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर को ही इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसे में, और अगर आज शेयर मार्केट को देखें तो जनरली हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से शेयर मार्केट भाग रहा है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मिसमैच है, जो कि एक स्केरी चीज़ है आज की डेट में, और ख़ास तौर से जो छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी, स्मॉल कैप वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट डूबता है तो उसमें भी एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता। अगर आपने टाटा, रिलायंस या अडानी की जो कंपनियां हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करा है तो एक बार ही ठीक है। तो कई बार मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो स्टॉक मार्केट तो वापस आ जाता है, लेकिन जिन कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया होता है वो कंपनियां सीन से ही गायब हो जाती हैं। नई कंपनियां आ जाती हैं जो कि इंडेक्स में जाती हैं, वो कंपनियां ऊपर बढ़ती हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।